कबीर साहब की दो स्त्रियां सिद्ध करने की चेष्टा की है। वे कहते हैं कबीर की संभवतः दो स्त्रियां थी। पहली रूपा थी, उसकी जाति का कोई पता न था और उसमें गृहस्थ्य के कोई लक्षण नहीं थे। दूसरी सुंदरी थी, अच्छी जाति की थी तथा अच्छे लक्षणों से संपन्न थी। पहली स्त्री का नाम था लोई और दूसरी स्त्री का नाम था धनिया, जिसे लोग रमजनिया भी कहते थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की उद्घोषणा है और इसका आधार उसके ये महावाक्य है, मेरी बहुरिया को धनिया नाम, ले राखियो रमजनिया नाम। पहली कुरूपी कुजाति कुलखनी, अब की स्वरूपी सुजाति सुलखनी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर के बारे में बड़ी चर्चा है और ये लोगों के मन में एक सवाल पैदा है कि सदगुरु कबीर विरक्त संत थे या गृहस्थ संत थे। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब जीवन प्रयत्न ग्रस्त थे। कुछ लोग वही कहते हैं कि नहीं, कबीर साहब तो विरक्त थे। इन्हीं गृहस्थ और विरक्त के बीच में लोग उलझे पड़े हैं, परंतु पीछे विरक्त एवं त्यागी हो गए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, पहले गृहस्थ थे फिर जाकर के त्यागी हो गए, फिर संत हो गए, विरक्त हो गए। ये सारी बातें लोगों के मन में एक सवाल बना बैठा है। कबीर साहब जीवन प्रयत्न को समझने के लिए कबीर पंथ की परंपरा है। कबीर पंथ में भी कई परंपरा है। यहाँ भी लोगों के मन में संदेह पैदा होता है कि कबीर साहब जब एक को मानने वाले, मानवता विचार को मानने वाले हैं, तो कबीर साहब के पंथ में ही कई पंथ क्यों बने? लोगों के मन में ये विचार है। लेकिन इन बातों पर हम पुनः विचार करेंगे। लेकिन आज जो विचार लेकर के मैं आप सबके बीच आया हूँ, सवाल है कि सदगुरु कबीर जैसे महान संत वो विरक्त थे या गृहस्थ थे? इनकी गुत्थियों में आज लोग फंसे पड़े हैं, उलझे पड़े हैं। आज उन्हीं गुत्थियों को सुलझाने के लिए, उन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए मैं आप सबके बीच इस विचार को लेकर के आया हूँ, जो वाकई में मालूम पड़ता है कि सदगुरु कबीर वास्तविक जीवन में क्या थे। सदगुरु कबीर साहब को अगर गहराई से जानना हो, सदगुरु कबीर साहब को अगर गहराई से समझना हो, तो कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कबीर की प्रमाणिक वाणियों का संग्रह विजयक ग्रंथ है। जिन व्यक्तियों को कोई भी सवाल, कोई भी मन में सवाल उत्पन्न होता है, तो वो सदगुरु कबीर साहब के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक को पढ़ें। उनमें साफ साफ सदगुरु कबीर ने कहा और समझने वालों ने अलग अलग समझ करके अलग अलग बातों को समाज में फैलाया। लेकिन मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं, ये मूलतः सदगुरु कबीर के जीवन की हकीकत को बताता है। कबीर पंथ का मूल स्थान काशी का कबीर चौराहा है, जहां कबीर पंथ के जड़ को माना जाता है। कबीर चौराहा और तथा देश विदेश में फैले हुए हजारों मठ हैं। इसके साक्षी हैं कि कबीर साहब क्या थे। संत विरक्त थे या गृहस्थ थे? संत तो थे, लेकिन विरक्त थे या गृहस्थ थे? क्योंकि उस समय की बात है जब संसार में छुआछूत की परंपरा थी, ऊंच नीच की परंपरा थी। उस वक्त, उस समय में, कठिन समय में सदगुरु कबीर जैसे महान
व्यक्ति का आना एक सवाल पैदा होता है कि जो इतने बड़े बड़े, इतने कठिन कठिन और मार्मिक शब्द को कहे, ये मामूली इंसान तो नहीं हो सकता है। क्या वाकई में सदगुरु कबीर का जीवन विरक्त बीता या गृहस्थ में बीता? कबीर पंथ की किसी भी शाखा से यह सूत्र नहीं मिलता कि वे गृहस्थ थे, अपितु सब जगह से यही प्रमाण मिलता है कि वे त्यागी संत थे। लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी भी सवाल बना बैठा है। आइए अंतःकरण तक हम इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। दक्षिणी भारत के कबीर साहब के माजिकीय प्रदर्शित विद्वान पंडित सर्वाजीत सदगुरु कबीर से विवाद करके परास्त हुए तथा उनकी शिष्यता स्वीकार कर साधु हो गए। उन्हीं का नाम पड़ा श्री श्रुति गोपाल साहब, जो काशी कबीर चौराहा के पहले महंत हुए। उनके समय से आज तक यह परंपरा चली आ रही है। वहां सदगुरु कबीर को विरक्त संत ही माना जाता है। कबीर साहब के प्रमाणिक ग्रंथ विजक की वाणियों का अध्ययन करने से साफ हो जाता है कि वे विरक्त थे। वे कहते हैं, माया को मैंने महाठगनी समझा है। आप लोगों ने कई गायकों से भजन सुना होगा, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी बानी, महाठगनी हम जानी। सदगुरु कबीर ने कहा कि माया को मैंने महाठगनी कहा है। वह अपने हाथों में त्रिगुणी का फांस लेकर घूमती है और मीठी मीठी बातें बोलकर लोगों को फंसा लेती है। वह विष्णु के घर में लक्ष्मी के रूप में है, शिव के घर में सती या पार्वती के रूप में है तथा ब्रह्मा के घर में सरस्वती बनकर बैठी है। भला जो ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव को इसीलिए माया में फंसा हुआ कहता है कि उसके पास सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती है, क्या वह स्वयं लोई आदि किसी स्त्री में बंधा हो सकता है? ये सवाल है कि जो व्यक्ति समाज के स्थिति को देखते हुए वो इन सभी को माया बताए, स्त्री को माया बताए, क्या वह स्वयं किसी स्त्री के जाल में फंस सकता है? वे और कहते हैं, एक ज्ञान रंग जीव, तू कनक तथा कामनी को देखकर मत भूल। इनके मिलने बिछुड़ने में सांप केचुए के समान घोर कष्ट है। कनक कामनी की आसक्ति रूपी माया की लपट में संसार जल रहा है। आग से लिपटी हुई रुई के समान तुम कैसे बच सकते हो? मूढ़ पतंगे अग्नि की ज्योति को देखकर उसमें मोहवश कूद कर जल मरते हैं। इसी प्रकार कनक कामनी में आसक्त होकर विमोहित मानव सावधान नहीं होता। कबीर साहब का मुख्यालय काशी अवश्य था, परंतु वे देश विदेश में भ्रमणशील संत थे। वे कहीं एक जगह रुक कर नहीं रहते थे, वो जगह जगह घूम करके देखते थे और तभी उनके मन में ये विचार जो उत्पन्न होता था वो बोल देते थे और समाज के लिए वो वरदान साबित होता था। वे स्वयं कहते हैं, मैंने देश विदेश और गांव-गांव की गलियों में भ्रमण किया। सदगुरु कबीर के थोड़े ही दिनों के पीछे के प्रसिद्ध वैष्णव संत श्री नाभादास जी महाराज की मूल वाणी भक्तमाल में कबीर साहब के ग्रस्त होने का कोई संकेत नहीं है। कबीर साहब का प्रमाणिक ग्रंथ विजक है। उसके बाहर की अनेक नाम पर मिलने वाली वाणियां प्रक्षिप्तों में से भरी हुई तथा सुन सुनाकर किसी की लिखी गई है और उन्हीं में कुछ ऐसे सूत्र मिल जाते हैं जिनके बाल की खाल काढ़ कर कबीर साहब को
ग्रस्त सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है। बीजक में लोई, कमाली, धनिया, रमजनिया आदि किसी की भी चर्चा नहीं है। बीजक का नाम सद्गुरु कबीर शोध करके रखा और बीजक का ज्ञान वैराग्य वर्धक है, क्योंकि वह वैराग्यवान सद्गुरु कबीर के मुख से निकला है। यह नहीं भूलना चाहिए कि कबीर विरक्त संत थे। कबीर साहब के समकालीन सूरत निवासी वैष्णव संत निर्माण जी महाराज ने, जिन्होंने कबीर साहब का अपने यहाँ स्वागत भी किया था, कबीर साहब को युगन युगन का योगी और अवधू कहकर उनके विरक्त होने की घोषणा की है। प्राय विद्वान लोग जब किसी महापुरुष के विषय में लिखने बैठते हैं, तब उनकी प्रमाणिक तथा अप्रमाणिक वाणियों का जनश्रुतियों के आधार पर बाल की खाल काढ़ कर उनके माता पिता, जाति, बिरादरी, पत्नी, बच्चे आदि के विषय में मनगढ़ंत बातें लिख लिख कर अपनी आदि पुस्तक रंग डालते हैं। विद्वानों की यह सनक ही है। किसी महापुरुष के माता पिता, जाति, बिरादरी, परिवार आदि का सहज पता लग जाए तो ठीक है, और यदि न लगे तो उसमें कोई न हानि नहीं। उनकी प्रमाणिक वाणियों के आधार पर उनके तत्व ज्ञान तथा समाज हितकारी बातों का विश्लेषण करना चाहिए, जिससे सबका मंगल है। किसी महापुरुष की वाणी में कोई रूपक आ जाए तो हम उन्हें तत्व संबंधी व्यवसायी होने की कल्पना नहीं कर सकते। बीजक से जुलाहे के चरखे तथा ताना बाना, बढ़ई, नाई, चमार, पंडित, कहार, कुम्हार, कलाल, क्षत्रिय, वैश्य आदि के नाम तथा रूपक आदि आए हैं, तो हम कबीर साहब को उनमें से किसी जाति या व्यवसाय का सिद्ध करेंगे। वेदांत में घट मृत्तिका का उदाहरण देकर हम उनके चरितार्थों को कुम्हार तो नहीं कह सकते। ऋग्वेद ऋषि कहते हैं, चारों ओर सूत्र विस्तार के द्वारा यज्ञ रूप वस्त्र बुना जाता है। वे वेदों के लिए बहुसंख्यक अनुष्ठानों के द्वारा इसका विस्तार किया गया है। यज्ञ में जो पितर लोग आए हैं वे बुन रहे हैं। लंबा बुनो, चौड़ा बुनो कहते हुए वे वस्त्र वयन का कार्य करते हैं। एक वस्त्र को लंबा करते हैं और दूसरे चौड़ाई के लिए उसे पसार रहे हैं। यह वर्ग कर तक विस्तारित हो रहा है। ये सब तेज पुंज देवता यज्ञग्रस्त में बैठे हैं। इस कार्य में मास मंत्रों का ताना माना बनाया जाता है। क्या हम उक्त उदाहरण को लेकर उक्त ऋषियों को जुलाहे होने की घोषणा करेंगे? वैसे जुलाहा होना बुरा नहीं है। कपड़ा वैदिक युग में भी बनते थे और उसे मनुष्य ही बनाते थे। कबीर साहब जुलाहे घर में पाले गए थे, तो उन्होंने जीवन के आरंभ काल में कपड़े बुनने तथा बेचने का व्यवसाय किया। श्री कृष्ण महाराज जीवन के आरंभिक काल में गाय चराते थे। वैदिक ऋषि विदेशों में संत ईसा तथा हजरत मोहम्मद क्रमशः बढ़ई का काम करते तथा बकरी चराते एवं व्यवसाय करते थे। मनुष्य अपने व्यापन के लिए कुछ न कुछ जरूर करते हैं। गुरु नानक देव व्यवसाय करते थे। हाथ से मोटा कर्म करना तो पुनीत काम है। कबीर ही कबीर साहब की प्रमाणिक वाणी है और उनमें उन्होंने अपने आप के पत्नी, बच्चे आदि के विषय में कहीं आदि जवान भी नहीं स्वीकारा है, बल्कि इसके विपरीत वैराग्य की बातें कही है। परंतु डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने बीजक से बाहर की वाणियों का प्रमाण मानकर और उनकी कुछ पंक्तियों का स्थूल अर्थ लगाकर कबीर साहब की दो स्त्रियां सिद्ध करने की चेष्टा की है।
वे कहते हैं कबीर की संभवतः 2 स्त्रियां थी। पहली कुरूपा थी, उसकी जाति का कोई पता न था और उसमें गृहस्थ्य के कोई लक्षण नहीं थे। दूसरी सुंदरी थी, अच्छी जाति की थी तथा अच्छे लक्षणों से संपन्न थी। पहली स्त्री का नाम था लोई और दूसरी स्त्री का नाम था धनिया, जिसे लोग रमजनिया भी कहते थे। संभवतः यह वेश्या रही हो, किंतु कबीर की दृष्टि में वेश्या किसी भांति ही न समझी गई हो। यह स्वनाम धन्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा की उद्घोषणा है और इसका आधार उसके ये महावाक्य है। मेरी बहुरिया को धनिया नाम, ले राखियो रमजनिया नाम। पहली कुरूपी कुजाति कुलखनी, अब की स्वरूपी सुजाति सुलखनी। पहली बात, उस पंक्तियों तथा पंक्तियों के भाव की बीजक में नाम मात्र छाया भी नहीं है। दूसरी बात, इन पंक्तियों का अर्थ आध्यात्मिक होना चाहिए। यहाँ बहुरिया का अर्थ वृत्ति है। मेरी पहली वृत्ति थी वह कुरूपा, कुजाति एवं मलिन थी, परंतु ज्ञान मार्ग की वृत्ति सुरूपा सुजाति अर्थात दिव्य है। इस प्रकार की दूसरी भी वाणियां हैं। पहली वाली असदर्व रूपी पत्नी से कभी सुख नहीं मिला, अपितु दूसरी वाली सद्वृत्ति रूपी पत्नी के आने से सारे भ्रम मिट गए। बीजक में कबीर साहब की वाणी, हरि मोर पियऊ मैं राम की बहुरिया, तो क्या इसके आधार पर कबीर साहब को स्त्री होना सिद्ध किया जाएगा? कबीर की वाणी है, माई मैं दो कुल उजियारी, सास ननद पटी मिली पटिया बांध लो, भोसरी पर लो गारी। अर्थात हे माता, मैं दोनों कुलों को उजागर करूंगी। मैंने सासू और ननद को खाट की पाटी में बांध दिया है तथा जेठ को खूब गाली दी है। क्या इसमें कबीर साहब का इतिहास खोजा जा सकता है? अभिप्रिय है कि सद्वृत्ति कहती है कि हे चेतना शक्ति माता, मैं अर्थात परमार्थ दोनों की उजासिका हूँ। मैंने स्वयं और कुमति को अपनी स्थिति सैया की पाटी में बांध रखा है तथा अविवेक को खूब गाली दी है, तिरस्कार किया है इत्यादि। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जिन वाणियों को प्रमाण करते हैं, उन्हीं में लिखा है, मेरी माता मर गई और मैं बहुत सुखी हो गया। अब न मैं अंगरखा पहनूंगा और न मुझे हंडी लगेगी। इस अर्थ का क्या तुम हो सकता है कि कबीर साहब जैसे ज्ञानी पुरुष माता के मरने पर अपने को सुखी होना बताएं और उनकी माता उन्हें अंगरखा पहनाती रही, इसीलिए वे घबरा कर अपनी माता की मृत्यु का रास्ता देखते रहे हो। फिर अंगरखा न पहनने पर ठंडी न लगने की बातें और बेतुकी है। वस्तुतः संतों की ऐसी वाणियों का जो स्थूल अर्थ रहेगा वह धोखे में ही पड़ेगा। यहाँ माता का अर्थ ममता है। उसके मर जाने पर साधक खुश हो जाता है और वह कहता है कि वह शरीर रूपी दंगली अंगरखा नहीं पहनूंगा और अब मुझे संसारिकता की ठंडी नहीं लगेगी। ऐसी ऐसी बातें सदगुरु कबीर समाज को सुनाते रहे। कबीर साहब जैसे वैराग्य प्रिय ज्ञानी पुरुष जिन्होंने विजक में अपने विषय जीवन संबंधी किसी बात की चर्चा नहीं की है, उनकी वाणियों में क्लिष्ट कल्पना करके उनके माता पिता एवं पत्नी बच्चे का पता लगाने का दुराग्रह किया जाए तो एक अदूरदर्शिता ही होगी। आलोचक बेचारे कहीं कहीं अपने अंतःकरण के योग्यता अनुसार अपनी छंटकी से महापुरुषों को भी तौलने लगते हैं, जो उचित नहीं है।
और ये लेखक लोग क्या नहीं लिख सकते। जो कृष्ण ऋग वेद में सुरवीर तथा गलत रूढ़ियों के तोड़क हैं, महाभारत में महान राजपुरुष वीर और ज्ञानी हैं, वही कृष्ण लेखकों की कृपा से श्रीमद् भागवत में परम रसिया होकर हजारों पत्नियों वाले हो गए और पराई पत्नियों से रास भोग विलास करने वाले हो गए। भगवान के 4 पंचाध्याय जैसे रसिक प्रसंग में राधा का नाम नहीं है और पूरे भागवत में राधा का नाम नहीं है, परंतु पीछे कवियों की कृपा से एक कल्पित राधा आकर कृष्ण के मत्थे मड़ गई। यहाँ तक कि ब्रह्मा वैवर्ता पुराणे ने श्री कृष्ण को अधिक कामी सिद्ध किया। ऐसी ऐसी बातें लेखकों ने ज्ञान के अभाव में जो मन में आए लिखते चले गए और अच्छे खासी पुस्तकों में छपने लगे और बिकने भी लगे, और जो बिका लोगों ने पढ़ा उन्हीं बातों को सिद्ध मानने लग गए, सच मानने लग गए। वस्तुतः हकीकत तो यही है। आज जो मैंने आप सबको बताया वह हकीकत यही है कि सद्गुरु कबीर विरक्त संत थे। विरक्ति का ज्ञान जो संतों के रूप में सद्गुरु कबीर ने समाज को दिया, जो अमर है। जिन लोगों को मन में अभी भी कोई सवाल हो, वो जा करके सद्गुरु कबीर के जीवन से जुड़ी हुई पुस्तक कबीर दर्शन, जो कबीर के जीवन को दर्शाता है, आप सब लोग जरूर पढ़ें और जाकर के उसमें अपने मन में जो सवाल है उन सवाल को ढूंढें। वास्तव में आपका सवाल का जवाब उस पुस्तक में मिल जाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।